हेलो स्टूडेंट्स, आज एरर शीट मैनेजमेंट का मेरा 5वां सेशन है और इस एरर शीट मैनेजमेंट में पिछले 4 सेशन में हम आपको एरर शीट मैनेजमेंट होता क्या है, क्यों एरर आया, कैसे हम एरर को मिनिमाइज करेंगे, बहुत सारे एरर, पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एरर्स इन इम्परफेक्शन और बहुत सारे एरर के बारे में आपको हम बताएं। एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव परसेंटेज एरर, इन सारे एरर को हम लोग डिस्कस किए। लेकिन रैंडम एरर, तो इस सारे एरर को डिस्कस करने से एरर अभी भी है। फाइनली यदि हम कोई एरर, सपोज कीजिए एरर है अगर, तो हम कैसे एरर के साथ कैलकुलेशन करेंगे जिससे कैलकुलेशन हमारा क्लियर हो जाए, करेक्शन मिनिमाइज हो जाए एरर। तो एरर रीडिंग विथ एरर अब हमको कैलकुलेट करना है और उस टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। देखिए, हम लोग इस कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में डिफरेंट एल्जेब्रिक प्रोसेस, जैसे हमारे पास एडिशन एल्जेब्रिक प्रोसेस है, सब्ट्रैक्शन एल्जेब्रिक प्रोसेस है, प्रोडक्ट है, डिवीजन है और पावर है। तो हम इस कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में, जिसको प्रोपगेशन ऑफ एरर्स भी कहा जाता है, 5 कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। एल्जेब्रिक कैलकुलेशन है और जैसे हम 2 क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, सपोज करते हैं कि ए और बी हमारे पास 2 क्वांटिटी है, कोई एरर नहीं है, तो एडिशन करना है तो ए प्लस बी कर लेंगे। लेकिन यदि ए में एरर है और बी में एरर है तो एक्स में भी एरर होगा। अब उससे कितना एरर है, कैसे हम उस एरर को निकालेंगे, हम आज उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला होगा एरर्स इन summation, errors in addition of the 2 quantities. Errors in addition of the 2 quantities. मानते हैं हम कि हमारे पास 2 ट्रू वैल्यू है a और b, तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी। एकदम सिंपल सा है। लेकिन यदि a में एरर है और b में भी एरर है तो x में भी एरर होगा। अब a में एब्सोल्यूट एरर क्या है, यदि हम कहें कि a का एरर प्लस माइनस डेल a है और b में एरर प्लस माइनस डेल b है, ये एब्सोल्यूट एरर याद होगा आपको, ट्रू वैल्यू डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो ये डेल a और डेल b इसका एब्सोल्यूट एरर हुआ, तो x में भी जो एरर आएगा वो प्लस माइनस डेल x आएगा। तो अब बताइए, अब हम इस इक्वेशन को कैसे लिखें, x प्लस माइनस डेल x इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a प्लस b प्लस माइनस डेल b। विथ एरर हम लिखे, एडिशन a और b था, अब ऐसा आ गया इक्वेशन। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b, और फिर हम a प्लस बी, x है इसलिए हम इसको x लिखेंगे, प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b, और ये वैल्यू हो गया x प्लस माइनस डेल x। x और x कैंसिल करते हैं और ये वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस डेल x इक्वल टू प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। Therefore, maximum possible error, हम मिनिमम की बात नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो मैक्सिमम में प्लस साइन लेते हैं, डेल x इक्वल टू डेल a प्लस डेल b। तो x में x इक्वल टू a प्लस b में कितना एरर आ सकता है, तो a का जो एब्सोल्यूट एरर है वो और b का जो एब्सोल्यूट एरर है, दोनों एरर को हम ऐड कर दें, दैट इज डेल x, और ये
एब्सोल्यूट एरर, क्या कहेंगे इसको, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस एब्सोल्यूट एरर इन बी। बस दोनों एरर को जोड़ देना है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से हम कुछ प्रॉब्लम भी इस पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से डेल एक्स इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी हुआ। अब हम लोग एरर्स इन एडिशन को छोड़कर अब डिफरेंस करते हैं। एरर्स इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, एरर्स इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। इसमें x इक्वल टू ए प्लस बी तो है ही, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, एरर्स इन डिफरेंस, तो a और b हमारे पास दो क्वांटिटी था, तो अब क्या आ गया, x इक्वल टू ए माइनस बी आया। तो बताइए अब क्या लिखे इसको, तो x प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए माइनस बी प्लस माइनस डेल इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए माइनस बी माइनस प्लस डेल बी, और a माइनस बी एक्स के बराबर है, तो यही x लिख देते हैं, a और माइनस बी की जगह पर, प्लस माइनस डेल ए माइनस प्लस डेल बी, x प्लस माइनस डेल एक्स। और फिर आप देखेंगे सेम रिजल्ट आया, डेल ए माइनस प्लस डेल बी। देयरफॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एक्स में क्या लिखे हम, डेल एक्स इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी मैक्सिमम। So there is no any difference when we add two quantities a plus b, then error becomes del x equal to del a plus del b, and if there is difference between two quantities, then again the absolute error remains the same, del x equal to del a plus del b. So there is no any difference between addition of errors in addition of two quantities and errors in difference of two quantities। तो ऐसा हम लोग किए। अब आप एक प्रॉब्लम, इस दोनों पर आप एक प्रॉब्लम को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ टू सिलेंडर्स आर मेजर्ड टू बी, दो सिलेंडर है, दो सिलेंडर में एक सिलेंडर का लेंथ है 5.62 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, ये एक सिलेंडर का लेंथ है, और दूसरे सिलेंडर का लेंथ है 4.34 प्लस माइनस 0.02। ये पीडीएफ में आपको हम दिए हैं। पूछ रहा है कि कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डिफरेंस इन लेंथ्स, कैलकुलेट डिफरेंस इन लेंथ्स विथ, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हैं, विथ एरर, भाषा इसकी समझे आप, एरर लिमिट। इसका मतलब क्या होता है, किसी बुक में एरर लिमिट, किसी उसी क्वेश्चन में देगा दैट इज परसेंटेज एरर। हम दोनों को निकाल के दिखाते हैं, बहुत सिंपल सा है। द लेंथ ऑफ टू सिलेंडर्स ये दिया हुआ है, कैलकुलेट द डिफरेंस, अगर पूछता कैलकुलेट द समेशन ऑफ एडिशन ऑफ लेंथ, तब भी हम बनाते हैं इसको। अब आप डिफरेंस इन लेंथ कर रहा है, कैलकुलेट डिफरेंस इन लेंथ विथ एरर लिमिट। तो सबसे पहले हम L1 का ट्रू वैल्यू निकालेंगे, ये डेल L है, इक्वल टू 5.62 माइनस 4.34। पहले तो हम ट्रू वैल्यू निकाल लिए, ये वैल्यू कितना आ गया 1.28 सेंटीमीटर, ये हमारा ट्रू वैल्यू का डिफरेंस है। फिर हम देखेंगे कि इसमें एब्सोल्यूट एरर का क्या डिफरेंस है, डेल एल डैश का है, तो ये देखेंगे आप। अब आप देखिए सब यहाँ पर समझेंगे, ये क्या है, तो डेल L1 है, याद रखना है, ये डेल L1 है, ये क्या है डेल L2 है,
ये L है प्लस माइनस डेल L1। तो जो प्लस माइनस में लिखा हुआ देख रहे हैं ये एब्सोल्यूट एरर है, याद रखेंगे आप। तो अब इस एब्सोल्यूट एरर का क्या डिफरेंस होगा, डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस हो या समेशन हो दोनों की बात एक ही होगी। दोनों में हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या करेंगे, तो 0.01 प्लस 0.02। ध्यान देना है, यहाँ डिफरेंस ट्रू वैल्यू का है, लेकिन जैसे ही एरर का डिफरेंस पूछा हम प्लस ही करेंगे। तो ये कितना आ गया, 0.03 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल बात हो गई। अब हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट डिफरेंस इन लेंथ विथ एरर लिमिट। अब बताइए विथ एरर लिमिट कैसे निकाले, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो एरर लिमिट के लिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब जो हमारा आंसर आएगा वो कितना होगा, 1 पॉइंट डिफरेंस इन लेंथ विथ एरर लिमिट 1.28 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर। ये किसका आंसर है, डिफरेंस इन लेंथ विथ एरर लिमिट। लेकिन अगर परसेंटेज एरर पूछ देगा तब परसेंटेज एरर के फॉर्म में अगर हमको इसका आंसर देना पड़े तो क्या करेंगे कि 1 पॉइंट पहले हम निकालेंगे परसेंटेज एरर। तो डेल एल डैश याद होगा आपको, डेल एल डैश बाई डेल एल इंटू डेल एल डैश बाई डेल एल इंटू 100। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, डेल एल डैश का वैल्यू, डेल एल डैश का 0.03 बाई डेल एल का वैल्यू 1.28 इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, प्लस माइनस ये वैल्यू आ जाएगा 2.34%, प्लस माइनस 2.34। तो अब आंसर विथ परसेंटेज एरर के रूप में अब आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर लिखेंगे 1.28, तो मेरे कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, प्लस माइनस 2.34%, ये आंसर हुआ। तो यहां दो आंसर है, एक सिलेंडर का लेंथ मालूम है, ये जो दिया हुआ है प्लस माइनस, ये डेल एल समझेंगे आप, डेल L1 डेल L2, कैलकुलेट डिफरेंस इन लेंथ विथ एरर लिमिट। तो दोनों का एक्चुअल वैल्यू ट्रू वैल्यू का डिफरेंस निकाल लिए। एब्सोल्यूट एरर का डिफरेंस, तो डिफरेंस एरर में होगा तो प्लस ही लिखेंगे। तो इससे हम दोनों, तो हमारा क्वेश्चन बन गया कैलकुलेट डिफरेंस इन लेंथ। सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफरेंस इन लेंथ विथ एरर लिमिट। तो जितना ट्रू वैल्यू था, जितना एब्सोल्यूट एरर था, उसको प्लस माइनस करके आंसर। अगर हमसे पूछे कि परसेंटेज एरर बताइए, तो डेल एल डैश जो एब्सोल्यूट एरर का था वैल्यू डिवाइडेड बाय डिफरेंस, अगर समेशन होता तो प्लस करते इंटू 100, तो आंसर हो जाएगा 1.28 सेंटीमीटर प्लस माइनस, ये हुआ दैट इज परसेंटेज एरर। 1.28 सेंटीमीटर प्लस माइनस, इसमें कितना परसेंटेज एरर हुआ, 2.34 सेंटीमीटर परसेंटेज एरर है। इस तरह से हम लोग दो प्रॉब्लम देखे, एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो एक क्वेश्चन भी आप इस पर देखिए। अब हम लोग तीसरे कंडीशन में जाते हैं, एरर्स विथ या एरर्स इन प्रोडक्ट ऑफ द टू क्वांटिटीज। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो देखें, अब प्रोडक्ट की बात करें हम लोग, फिर कहेंगे हमारे पास दो क्वांटिटी है, ए और बी है, प्रोडक्ट कर रहा है तो ए इंटू बी। ए इंटू बी, ये एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इंटू बी। अब जैसा आप पहले देख चुके, एक्स प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए। व्हाट इज डेल ए, एब्सोल्यूट एरर इन ए, इंटू बी के लिए प्लस माइनस डेल बी। बहुत सिंपल सा है, इक्वल टू, अगर हम इसमें ए कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए। सिंपल सा है, ए इंटू 1 ए से ए कैंसिल हो गया, इंटू बी कॉमन ले लें अगर हम, 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी हो जाएगा। इस तरह से ए इंटू बी, तो a इंटू बी तो आया, और फिर 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए
इंटू 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी। अब ए बी को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो ए बी को हम x लिख सकते हैं ना, ए बी इक्वल टू, अब यहाँ क्या लिख दें x, ए बी x, और इस x प्लस माइनस डेल x, इस x को हम यहाँ ले आते हैं तो क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल a बाई a इंटू 1 प्लस माइनस डेल b बाई b, और x बाई एक्स 1 प्लस माइनस डेल x बाई एक्स इक्वल टू, फैक्टर तोड़ लेते हैं, 1 इंटू 1 प्लस माइनस डेल b बाई b, फिर इससे प्लस माइनस डेल a बाई a, और फिर प्लस माइनस डेल a बाई a इंटू डेल b बाई b। ये 1 और 1 को हम कैंसिल कर सकते हैं, और प्लस माइनस डेल x बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल a बाई a प्लस माइनस डेल b बाई b। और देखिए आप देख रहे हैं वैल्यू में, अभी आप प्रॉब्लम में देखिए कि अगर हम कहे थे कि 5.62 लेंथ है तो उसमें एरर कितना आया था, तो 0.01 आया एरर। तो बताइए कि इस ट्रू वैल्यू के कंपैरेटिवली एरर टेंस टू 0 है, काफ़ी कम है। तो डेल ए काफ़ी कम है ए से, तो डिनोमिनेटर बड़ा है, इसमें भी डिनोमिनेटर बड़ा है एज कंपेयर टू ए। तो अब ये क्वांटिटी बहुत ही छोटा और ये भी क्वांटिटी बहुत छोटा, अगर प्रोडक्ट करते हैं तो और भी छोटा हो जाएगा, इसलिए ये नेगलेक्ट कर देंगे। इसका वैल्यू इसके कंपेरेटिवली इतना कम आएगा कि नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो इतना हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो डेल एक्स बाई एक्स प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई डी। अब देखिए देयरफॉर मैक्सिमम हम एक ही बार निकालते हैं रिलेटिव एरर। ये तो डेल एक्स है, मतलब एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू दैट इज रिलेटिव एरर, तो मैक्सिमम परसेंटेज रिलेटिव एरर हम निकालते हैं। हम एक बार निकाल सकते थे मैक्सिमम रिलेटिव एरर, अब परसेंटेज निकालना है तो बताइए हम क्या करें। मैक्सिमम लिखा हुआ है तो डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100 इक्वल टू डेल ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल बी बाई बी इंटू 100। क्या मीनिंग हुआ, ये क्या आया, ये आया मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एक्स। ध्यान देना है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एक्स इक्वल टू मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन ए प्लस, ध्यान देना है, प्लस मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन बी। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन ए प्लस मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन बी। प्रोडक्ट के फॉर्म में भी हमको परसेंटेज एरर प्लस में आया, परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। ये था प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज x इक्वल टू ए प्लस बी। ध्यान देना है, बहुत सिंपल है, वीडियो को बार बार देखेंगे, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। ए कॉमन ले लेंगे यहाँ पर और सॉल्व करके प्रोडक्ट तोड़ लिए, और सॉल्व करके हम लोग परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर सब निकाल सकते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट हमारा फोर्थ होगा एरर्स इन डिवीजन ऑफ द टू क्वांटिटीज। तो इसमें क्या होगा, सेम कैलकुलेशन हम करते हैं फिर से। x इक्वल टू ए इंटू बी आया, और तो यहां डिवीजन था तो x इक्वल टू ए बाई बी है, इक्वल टू लिखते हैं ए एक्स प्लस माइनस डेल एक्स, पिछले कैलकुलेशन की तरह ही है, ए प्लस माइनस डेल ए बाई बी प्लस माइनस डेल बी इक्वल टू, इसमें हम ए कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए, और यहां पर हम बी कॉमन लेते हैं 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी होगा। अब बताइए ए बाई बी क्या होगा, तो एक्स होगा ए बाई बी, और ये वैल्यू कितना आया ए बाई बी इक्वल टू एक्स, और 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए, 1 प्लस माइनस डेल बी बाई
बी टू द पावर -1, ये ऊपर ले गए, यहाँ नीचे में डिनोमिनेटर था +1 ऊपर गया -1 ऊपर, और x प्लस माइनस डेल एक्स, और ये x को हम यहाँ ले आते हैं, डिवाइडेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए, 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी टू द पावर -1। देखिए अब एक इंपॉर्टेंट, और आप अलजेब्रा में पढ़े होंगे या पढ़िएगा फिर, एक थ्योरम होता है बायनोमियल थ्योरम। कैसे हम एक्सपेंड करते हैं इस पर ध्यान देना है। एक हम पीडीएफ में भी दिए हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, n का कोई भी वैल्यू हो सकता है, -1 -2 +5 +6 +10 +20, a प्लस बी होल स्क्वायर अगर रहता तो कोई बात ही नहीं, होल क्यूब भी रहे, होल 4, लेकिन अगर -10 हो +15 हो, लेकिन एक शर्त है इसमें कि x का वैल्यू काफी कम हो 1 से, x मच लेस देन 1, तभी ये काम हो सकता है, याद रखना है। ऐसे कंडीशन में अगर हो तो हम लोग क्या करते हैं, 1 टू द पावर n प्लस माइनस जो भी हो, यहाँ माइनस हो तो माइनस देंगे, प्लस हो तो प्लस देंगे, तो प्लस पावर इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म नेग्लेक्टिंग द हायर टर्म्स। ध्यान देना है, पूरे फिजिक्स में हम इस प्रोसेस का यूज करेंगे। 1 प्लस एक्स टू द पावर n, शर्त है कि x मच लेस देन 1। ऐसे कंडीशन में 1 टू द पावर n प्लस पावर इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म नेग्लेक्टिंग द हायर टर्म। इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स। तो यहां पर 1 प्लस एक्स टू द पावर n के फॉर्म में यहां भी आया 1 प्लस माइनस एक्स, एक्स काफी कम है क्योंकि b डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू डेल बी, तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होगा डेल बी से, तो ये टर्म काफी कम होगा एज कंपेयर टू 1। तो यहां हम लागू कर सकते हैं इसको, तो इसको लिखते हैं, एक डिवाइड कर लिए, 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए। 1 लिखे प्लस, लेकिन यहां पावर क्या है, माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस को, तो माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा n, तो n की जगह पर यहां पर क्या है 1 इंटू डेल बी बाई बी। बहुत सिंपल है, यहां समझना है आपको। 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर x, यहां पर ये है 1 पावर -1, यहाँ +1 के फॉर्म में हम प्लस n के फॉर्म में लिखे, यहाँ -1 है तो ये प्लस माइनस बन गया, ये माइनस प्लस हो गया, और 1 n की जगह 1 और x की जगह डेल बी बाई बी हुआ। ये वैल्यू अब क्या होगा, हम लोग सॉल्व करते हैं, 1 इंटू 1 प्लस, तो माइनस प्लस डेल बी बाई बी, ये वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट प्लस माइनस डेल ए बाई ए, और माइनस प्लस डेल ए बाई ए डेल बी बाई बी, फिर वही बात हो गई, ये काफी कम होगा, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, 1 और 1 को कैंसिल कर सकते हैं, तो वैल्यू क्या आया, प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस माइनस प्लस डेल बी बाई बी। फिर हम वहीं पहुंच गए जिस तरह हम a प्लस बी का रिजल्ट सेम एरर के टर्म में, a माइनस बी का रिजल्ट सेम एरर के टर्म में, उसी तरह से a इंटू बी का रिजल्ट सेम एरर के टर्म में, और फिर a बाई बी का रिजल्ट सेम एरर के टर्म में। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब फिर वही लाइन लिखते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन x क्या होगा, तो डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100 इक्वल टू डेल ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल बी बाई बी इंटू 100। मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन एक्स इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन ए प्लस मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन परसेंटेज एरर इन बी। सेम रिजल्ट जो हम ए इंटू बी में लाए, जो ए बाई बी में लाए हैं। और एक अब लास्ट टॉपिक है कैलकुलेशन के लिए। इस लास्ट टॉपिक में आप देखेंगे एरर्स इन पावर ऑफ क्वांटिटीज। पावर के फॉर्म में अगर आता है तो क्या करेंगे,
आप देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल सा है, x इक्वल टू a टू द पावर n, ये पावर के फॉर्म में आया। अब एरर आ गया a में, तो अब a में जैसा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, x प्लस माइनस डेल x इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a टू द पावर n इक्वल टू, इसमें हम a कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस माइनस डेल a बाई a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n और 1 प्लस माइनस डेल a बाई a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n x है, 1 प्लस माइनस डेल a बाई a टू द पावर n, और यहाँ क्या आ गया, x प्लस माइनस डेल x, और x प्लस माइनस डेल x बाई x इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल a बाई a टू द पावर n, 1 प्लस माइनस डेल x बाई x इक्वल टू, सॉल्व करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की तरफ फिर से, 1 ध्यान देना है प्लस माइनस पावर इंटू 1 इंटू डेल a बाई a, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, इस फॉर्म में तोड़े इसको, 1 और 1 कैंसिल, तो क्या आ गया, प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस n डेल a बाई a। देयरफॉर फिर लिखते हैं मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर या परसेंटेज रिलेटिव एरर, बात एक ही है, क्या हो जाएगा, इक्वल टू डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100 इक्वल टू n डेल a बाई a इंटू 100। इसका मतलब होगा कि अगर हमको ऐसे कंडीशन में अगर पावर के टर्म में हो, तो जो पावर है मल्टीप्लाइड बाई दैट क्वांटिटी। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन इस पर हम आपको दें, सपोज करते हैं x का वैल्यू आ जाए a टू द पावर l, पीडीएफ में है b टू द पावर m बाई c टू द पावर n, और हमको निकालना हो डेल x बाई x इंटू 100, मतलब रिलेटिव परसेंटेज एरर के फॉर्म में निकालना हो, तो क्या करेंगे, a टू द पावर l, तो यहाँ पर देखिए l डेल a बाई a इंटू 100 प्लस m, ध्यान देना है m डेल b बाई b इंटू 100 प्लस, ये डिवीजन में है, अब ऊपर जाएगा माइनस है, निशा नहीं सोचना है, डिवीजन का भी फॉर्म वही होगा, तो n डेल c बाई c इंटू 100। इस तरह से आप देखिए कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो, पावर कुछ भी है, डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर 2 होता तो 2 देते, -3 है तो -3 देंगे, तो डेल एक्स बाई एक्स इंटू इसके परसेंटेज एरर क्या होगा, तो l पावर इंटू रिलेटिव परसेंटेज एरर इन ए प्लस पावर रिलेटिव परसेंटेज एरर इन बी प्लस, डिवीजन है तब भी प्लस पावर रिलेटिव परसेंटेज एरर इन सी। सबका वैल्यू दिया रहेगा, नहीं है अगर मालूम तो डेल ए मालूम है, ए में जो एरर आएगा वो दिया रहेगा, ऑब्जर्व वैल्यू भी रहेगा, उसको डिफरेंस करके आपको बता चुके हैं डेल ए कैसे निकाला जाता है। इस तरह से ये 5 कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स कहलाएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर। तो इस पर हम लोग प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, कुछ हम आपको असाइनमेंट देंगे, उस असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।